देखिए आज आप सभी का सबसे पहले आप सभी को जोहार है, क्योंकि अफवाहों का बाज़ार है और मीडिया में एक तरह तरह की बात फैलाई जा रही है। सूत्र के हवाले से ये सूत्र कोई और नहीं, हमारे विरोधी हैं। कहीं हम देख रहे हैं कि कोई 200 एकड़ की मालकिन हमको बना दे रहे हैं, तो कोई कुछ बना दे रहे हैं, तो कोई पता नहीं मुंबई से मेरा लिंक कर रहे हैं कि वहाँ पे मेरा कोई बंगलो है, तो पता नहीं कहाँ क्या है। तो मैं ये प्रेस आप लोग के समक्ष इसीलिए आई हूँ क्योंकि ये अफवाहों का बाज़ार, देखिए मानसिक रूप से प्रताड़ना तो कई चीज़ों से हो ही रहा है, और ये जो अफवाहों का बाज़ार है उससे और भी मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इसलिए वैसे मीडिया बंधु से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि जो सूत्र के हवाले से जो खबर दे रहे हैं, ये सूत्र हमारे विरोधी हैं, उसके हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। इससे मानसिक प्रताड़ना होता है। और मैं आप सभी को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरे नाम से सिर्फ एक मेरा गाड़ी है जो विधानसभा से फिनांस्ड है, जिसका टाइम टू टाइम मेरे सैलरी से कटता रहता है पैसा। तो ये चीज़ है। और पृथ्वी में मेरा कोई भी चीज़ कहीं भी मिल गया, ये मतलब मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि मेरा उसके सिवा कहीं भी पृथ्वी में कहीं कोई 1 इंच कोई चीज़ और नहीं है, सिर्फ मेरे गाड़ी के सिवा। ये है जो क्या क्या सीज़र किया है। हम आपको ये एविडेंट है, ये एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट हम शेयर करने के लिए तैयार हैं। इसका आप लोग पढ़ के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे घर से ना ही कोई वैसे संदिग्ध चीज़ कोई मिली है, ना ही कोई वैसा कोई कैश बरामद हुआ है। अफवाह ये भी उड़ाया जा रहा है कि सीईओ के साथ मेरा रिश्ता, जबकि हमने और मेरे पिताजी ने ये जो ज़मीन का जो ज़मीन विवाद वाला मामला में जो मुझे आप लोग कई लोग हाईलाइट किए थे कि ज़मीन हड़पने का मामला, उसमें ये सीईओ ने ही हम लोगों को फंसाने का काम किया एसडीओ के बोलने पे। और इस पे जब हम लोग सख्त हुए कि कहाँ पे हम लोग का इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके ये लोग बैक फुट में आए। और आप लोग खुद जानते हैं कि एसडीओ इस जिला में किस तरह से काम कर रहे थे। वो यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे, डीसी से भी ज़्यादा पावर रखने का उनका पावर था, और वो उनको संरक्षण उतना पूर्व के सीएस दिए थे के खिलाफ हैं। और हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। जो भी जनता का काम अगर नहीं होता या जो भी होता, तो उस पे हमेशा लड़ते रहे। इन सब चीज़ों को लेके हम सोचे कि आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और मिल जाए। मेरा गाड़ी छोड़ के, जो गाड़ी मेरे को फिनांस किया गया है विधानसभा से, और उसका इंस्टॉलमेंट मेरे सैलरी से कटता है, उसके सिवा कुछ भी अगर मेरा पृथ्वी में मिल जाए तो आप मुझे गलत ठहरा सकते हैं। और ईडी जो भी डॉक्यूमेंट ले गई है उस पर हम लोग से जो भी पूछताछ करेगी, जहाँ भी जो संबंधित लोग हैं वो अपना जवाब देंगे। लेकिन मैं अपना चीज़ आप लोगों को स्पष्ट कर रही हूँ, ताकि ये अफवाहों का बाज़ार उड़ा के, क्योंकि चुनाव आ रहा है, कई विरोधी लगे हुए हैं, आप लोग को भी मिसगाइड करेंगे। लेकिन आप लोग मिसगाइड मत होइएगा। जो एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट है, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सब कुछ हम लोग आप लोग के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। राजनीति के कारण मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया जब से हम लोग राजनीति में आए, घटनाक्रम के बाद। देखिए, इस घटना से तो बहुत आहत है। मेरी बहन भी काफ़ी रोते रोते फ़ोन की कि उसको भी काफ़ी परेशानी हुई। हम लोग किसी को संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, सबके फ़ोन सीज़ कर लिए गए हैं, पूरे मेरे गांव से लेकर मेरी दादी से लेकर सब। तो निश्चित रूप से एक प्रताड़ना जब अपने ऊपर होता है तो सह लेते हैं। मेरे साथ जो करना है वो करे, हम सह लेंगे। लेकिन अगर मेरी माँ के साथ हो, अगर मेरी छोटी बहन के साथ हो, मेरी दादी के साथ हो, वैसे लोग के साथ हो जो
सीधे साधे और मतलब जो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मानसिक प्रताड़ना होती है और इस चीज़ को एज अ चैलेंज स्वीकार भी कर रहे हैं। और राजनीति कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमें लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है और हम बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए। बहुत आसान रास्ता नहीं था, बहुत सारे चुनौतियों को पार करके आए हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे, जब किताबों तक सीमित थे, तब हम सार्वजनिक जीवन में सीधा मतलब हमें एक्सपोज कर दिया गया। उस समय भी मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे कोई राजनीतिक सलाहकार नहीं थे, कोई मेरा कोई गार्जियन नहीं थे, क्योंकि मेरा पूरा फैमिली जेल में था। और साल भर बिल्कुल कठिन चीज़ है आज के दौर पे। और अगर आप एक संघर्षशील नेता हैं और आप जनता की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको ख़त्म करने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है ऐसे दौर पे। तो ये एक अलग विषय है और अब हम लोग इस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। केंद्र एजेंसी है, बाकी आगे क्या होगा वो राम भगवान जानते हैं। एक बात स्पष्ट है, मेरे क्षेत्र में बालू है, मेरे क्षेत्र में कोयला है, मेरे क्षेत्र में और क्या बोले आप, ज़मीन। देखिए मेरे क्षेत्र में क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल है, लोग बालू ज़रूर उठाते हैं, कोयला उठाते हैं, सब अपना व्यापारी करते हैं, ये करते हैं। हम लोग का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज़ से। भले हमारा जैसे लोग अगर साइकिल से पकड़े जाते हैं, कहीं कोयला लेके जाते हैं या मोटरसाइकिल से पकड़े जाते हैं, तो हमें ज़रूर फ़ोन करते हैं या हमारा नाम ले लेते हैं कि हम लोग विधायक जी का आदमी है। तो हम लोग संरक्षण देने का काम करते हैं वैसे गरीब लोग को, क्योंकि हम लोग किसी का कंप्लेन नहीं करते हैं। ये आरोप ज़रूर लगता है कि मतलब वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, जो बड़ी मछली है, उसके खिलाफ़ ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। जो छोटी छोटी मछली है वो मुझे लगता है कि उनका अधिकार है क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र है उनका, उनके घर में अगर कोयला हो रहा है तो उनका अधिकार है कि वो बगल से जलावन उठा के ले जा सकते हैं। हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं और ये लोग क्योंकि किसी जान पहचान के ये से आए, तो हम चाहेंगे कि आप विपक्ष से पूछिए, क्योंकि मतलब हम लोग छीछा लेदर करने वाले लोग नहीं हैं। उनसे पूछिए कि क्या कोई विपक्ष के लोग, मतलब क्या कोई कांग्रेस के या दूसरे अन्य पार्टी के लोग जब उस पार्टी में जाते हैं तो क्या मुंह उठा के चले जाते हैं और टिकट ले लेते हैं, टिकट भी मिल जाता है, उनका मंत्री भी बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है। तो ऐसे लोग से नेगोशिएट कौन करता है? कोई ना कोई तो इनसे मिलता होगा, कोई ना कोई तो इनके पास आते होंगे बात करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए, तरह तरह की चीज़ों को करने के लिए। तो ये तो अपने से मुंह उठा के तो नहीं चले जाएंगे। और इतने 100 से ज़्यादा लोग जो अन्य पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, अन्य पार्टी से जो उस ओर गए हैं और सीधा उनको टिकट मिला है, सीधा वो मंत्री मुख्यमंत्री जो भी बने हैं, ये यूं ही नहीं बन जाते हैं। ये आप लोग भी उतने भोले नहीं हैं। मैडम, तस्वीरें भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई। उस तस्वीर का देखिए ये मैं नहीं बता सकती हूँ, ये राम भगवान से, यशवंत सिन्हा जो है वो खुलकर राम भगवान ही जानते हैं। यशवंत सिन्हा खुलकर के केंद्र का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो मोदी। देखिए यशवंत सिन्हा जी बहुत ही तजुर्बेदार व्यक्ति हमको लगते हैं, क्योंकि महागठबंधन का नींव उन्होंने ही रखा है। शरद पवार के साथ उनकी बैठक हुई और हमेशा उन्होंने संविधान बचाने की बात हमेशा करते रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में ना पड़े उसके लिए काफ़ी सारे चीज़ों को बोल के पूरे देश भर में वो अपना भ्रमण करते रहे हैं। उनके पुत्र इस पार्टी में होने के बाद भी वो परवाह नहीं किए और लगातार वो एक आइडियोलॉजी के खिलाफ हमेशा रहे, जो देश हित के लिए उनके हिसाब से जो सही नहीं था। और वो काफ़ी तजुर्बेदार है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनका
बहुत लंबा सफ़र रहा है राजनीति में। तो एक मतलब एक ही विचारधारा जो है वो तो हमेशा बोलते रहे हैं कि अपने पुत्र का भी विरोध किया है उसने कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है, गलत जगह जा रहे हैं वो। उन्होंने कई इशारे में भी बात किया है। तो हमारा उनके पास जाने का बस यही था कि एक गार्जियन के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे हम उनको देखते हैं, तो हम उनसे एक औपचारिक मुलाकात करने गए थे। ईडी के बाद कौन से वॉशिंग मशीन में जाना होगा, हम तो खुद वॉशिंग मशीन है। आप ही लोग खुद कहती हैं कि विपक्ष कांग्रेस कहती है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्ट लोग जाते हैं। ये आपकी पार्टी देखिए, मुझ पे विपक्ष के लोग आरोप कल जो मुझे बताया गया, कोई रंगदार बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम किसका क्या ले लिए हैं? एक नाम के साथ बस ये बोल रहे हैं फलाना मोहन है, मोहन मातो, सोहन मातो, या कोई फलाना राजेंद्र प्रजापति, मतलब नाम बता दे फॉर एग्जांपल कि कोई एक आदमी है जिसका हम कुछ लिए या किसी से कुछ परेशानी हुआ है। मतलब देखिए, जो चीज़ धुंधला ये लोग पेश करते हैं ना, धुंधला हमेशा झूठा होता है, और जो सच होता है वो चमकता है। दूर से आप देख सकते हैं कि वो क्या है। जो चीज़ नहीं दिख रहा है वो धुंधला है, और जो धुंधला है वो झूठ है। तो झूठ जो हुआ उसको आप किस रूप में देखते हैं? अगर ब्रीफ में बात किया जाए तो किस रूप में आप देख रहे हैं? और जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सीज किया, आखिर वो डॉक्यूमेंट्स है क्या, जो आरोप लग रहे हैं? बहुत देखिए, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स सारे जिससे हम पब्लिक से कनेक्ट करते थे वो सारे डॉक्यूमेंट है। आवेदन है, आवेदन पे जो कार्रवाई हुई वो है, सब कुछ है। और उसके बाद केसेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो मेरे फैमिली के ऊपर अलग अलग केसेस हुए थे, वो सारा डॉक्यूमेंट है। हमारे सबके फ़ोन हैं, और जो उनको ऑफिस से उठाना था सब डॉक्यूमेंट है। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका जवाब जब मांगा जाएगा तो दिया जाएगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। तो फाइनेंस का इसमें या कोई सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा कुछ बोला जाए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो मोबाइल मोबाइल